नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडा में। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने उद्धव शतक सुदामा चरित्र, जो कि नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित एक खंड काव्य है, इसके विषय में पढ़ा था, इसकी व्याख्याओं के बारे में पढ़ा था। आगे हम उसी को आगे पढ़ेंगे। शिक्षक हों सिगरे जग को तिय, ताको कहा अब देही है शिक्षा। जे तप के परलोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा। मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 ले देखु परीक्षा। औरन को धन चाहिए बावरी, बामन के धन केवल भिक्षा। अब विद्यार्थियों, इसका प्रसंग या संदर्भ किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। सुदामा की पत्नी ने जब कहा, कृष्ण बड़े दयालु हैं, आपके गुरु भाई हैं, वे अनाथों के नाथ हैं, उनके पास द्वारका जाने पर वे आपकी गरीबी दूर कर देंगे। सब सुदामा जी अपनी बात कहते हैं। यहाँ सुदामा जी जो कह रहे हैं उसी का वर्णन किया गया है। ऐसा अगर हम प्रसंग में लिख देते हैं तो वो पर्याप्त है। अब इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे उसको देखिएगा। सुदामा जी ने देखा कि पत्नी विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क देकर मेरा द्वारका जाना उचित बतला रही है। तब उन्होंने सुबुद्धि पत्नी से कहा कि हे प्रिय, तुम यह जान ले कि मैं सारे संसार का शिक्षक हूँ, अर्थात मैं दूसरों को शिक्षा देने की क्षमता रखता हूँ, यानी मैं ब्राह्मण हूँ और मैं सब दुनिया को शिक्षा देता हूँ और आप मुझे शिक्षा देते हैं। ऐसा मुझ सुदामा को तू क्या शिक्षा दे रही है? कृष्ण और मेरे बारे में तू जो कुछ कह रही है उसे मैं भी जानता हूँ, किंतु बात कुछ और ही है जिससे मैं कृष्ण के पास नहीं जाना चाहता हूँ। इस संसार में जो तप करके अपना परलोक सुधारने में विश्वास करते हैं, दुखों की चिंता नहीं करते, उनमें संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं रहती। ऐसा भी नहीं है कि मैं भगवान को चाहता नहीं हूँ, उनके प्रति मेरे भीतर प्रेम नहीं है। मेरे हृदय में भगवान के चरण कमल विद्यमान हैं। तू चाहे तो इसकी 1000 बार परीक्षा लेकर देख ले। तू जांच कर ले कि यह बात सच है अथवा झूठ। सुदामा ने आगे कहा कि और मनुष्यों को धन की इच्छा रहती है, किंतु जो ब्राह्मण है उसके लिए तो भिक्षा से जो प्राप्त हो जाता है वही बड़ी संपत्ति है। कहने का तात्पर्य है, संसार में अन्य जन धन संग्रह करना चाहते हैं, लेकिन ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो भिक्षा प्राप्त करके अपने जीवन यापन कर लेता है और धन संचय की कामना नहीं करता। वह उतने से ही संतुष्ट रहता है और उसे धन संपत्ति प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं रहती। इस अंश में यही बताने का प्रयास किया गया। यदि इतनी हम व्याख्या लिख देते हैं तो वो पर्याप्त है। आगे हम टिप्पणी या विशेष में क्या लिखे हैं, तो पहली बात तो इसकी भाषा के ऊपर विचार होना चाहिए। भाषा ब्रज भाषा है। और दूसरा बात, इसमें सुदामा सब कुछ समझते थे, किंतु जीवन के बारे में उनका सोच, उनका दृष्टिकोण भौतिकतावादी नहीं था। उसमें धन संपत्ति की चाहना नहीं थी, ऐसा इसमें बताने का प्रयास किया गया है। सवैया छंद है। रूपक और अंत्यानुप्रास अलंकार का सुंदर चित्रण भी इसमें किया गया है। ये सारी बातें अगर हम बता देते हैं तो व्याख्या अपने आप में पूर्ण हो जाती है।
प्रसंग भी आ गया, व्याख्या भी आ गई और टिप्पणी भी आ गई। कहने का तात्पर्य ये व्याख्या यहीं पर अब समाप्त होती है।